हे एवरीवन, हमेशा खुश कैसे रहें? इसका उत्तर जानने के लिए आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आपने कभी भगवान को देखा है, उसकी ऊर्जा को महसूस किया है? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या आप भगवान की उस ऊर्जा को महसूस करना चाहते हो जिसकी मदद से हम हमेशा खुश और सकारात्मक बने रह सकते हैं? यदि हाँ, तो इसके लिए आज मैं आपको उत्तराखंड की एक ऐसी छोटी सी यात्रा में साथ लेकर जाऊंगा जहां मैं अभी फिलहाल कुछ दिन पहले गया था और जहां मैंने इस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो हर वक्त हमारे आसपास मौजूद है। हम इसे देखते तो रोज हैं, लेकिन महसूस नहीं कर पाते। ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसको पाने के लिए हमें साधना की अवस्था में भी बैठने की आवश्यकता नहीं है। हमको बस इतना करना है कि अपने आप को पहचानना है, अपने टैलेंट को पहचानना है, बस। फिर हम किसी भी फील्ड में उतरे, हम हर दिन हर पल इस ऊर्जा को महसूस करते रहेंगे और हमेशा खुश और सकारात्मक बने रहेंगे। तो चलिए, खुशी और सकारात्मकता के इस राज को जानने के लिए हम उत्तराखंड के इस पारंपरिक लोक नृत्य के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि कैसे यह लोक नृत्य ऐसी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है जिसे हम देख तो पा रहे हैं लेकिन महसूस नहीं कर पा रहे। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं आशुतोष और रुद्रकोश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी यात्रा में साथ लेकर जाऊंगा जो केवल और केवल उत्तराखंड में ही देखने को मिलती है। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में सर्दियों के दौरान विभिन्न गांवों में पांडव लीला का आयोजन किया जाता है। पांडव लीला उत्तराखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। पांडव लीला का कार्यक्रम इस विश्वास पर आधारित है कि महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों पर गुरु हत्या और ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, तो उससे छुटकारा पाने के लिए पांडव हिमालय में चले आए थे और यहाँ आकर उन्होंने यहाँ के निवासियों को अपने अस्त्र और शस्त्र दे दिए थे और स्वयं स्वर्गारोही चले गए थे। इसीलिए आज भी अनेक गांवों में उनके अस्त्र और शस्त्रों की पूजा होती है और पांडव लीला का आयोजन किया जाता है। बस यही कहानी है पांडव लीला की। लेकिन इस पांडव लीला में केवल पात्रों का अभिनय नहीं होता, एक्टिंग नहीं होती, बल्कि पांडव देवताओं के रूप में इंसानों पर अवतरित होते हैं और इस दौरान दिखाई देती है ईश्वरीय ऊर्जा की ताकत, जिसे देखने के लिए लोग लालायित रहते हैं। और मैंने जो देखा कि पांडव लीला का पूरा कार्यक्रम ऊर्जा का प्रतिबिंब है। क्या यूं कहें कि अगर किसी को ऊर्जा के बहाव को देखना है तो एक बार पांडव लीला में आकर अवश्य देखें। और इस संसार के लिए ऊर्जा कितनी आवश्यक है ये तो हम सभी जानते हैं। कल्पना कीजिए, अगर सूर्य न हो तो धरती पर जीवन की क्या स्थिति होगी। दूसरे शब्दों में, अगर इस ऊर्जा को ईश्वर का नाम दिया जाए तो कोई गलत भी नहीं होगा, क्योंकि बिना ऊर्जा के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह ऊर्जा हर जगह मौजूद है, हमारे शरीर के अंदर और बाहर, हर जगह, लेकिन हम इसे देख नहीं पाते। जिस प्रकार माचिस के जलने पर ये लौ कहां से आती है और बुझने पर कहां जाती है कोई नहीं जानता, लेकिन वो लौ हमेशा वही विद्यमान है, बस उस लौ को जलाने वाला चाहिए। ठीक उसी प्रकार वो ऊर्जा भी वही विद्यमान है, बस जरूरत है उस भाव को जागृत करने की जो उस ऊर्जा को महसूस कराए। और शायद हम इंसानों के अंदर उस भाव को जागृत करने के लिए ही ईश्वर या देवता इस धरती पर प्रकट हुए हैं और आज भी होते हैं। पांडव लीला में जब देवता प्रकट होते हैं तो वह ऊर्जा कहां से आती है कोई नहीं जानता। कोई नहीं देख पाता कि वह रास्ता किधर से है जहां से बहुत दिव्य ऊर्जा शरीर में आती है, और कुछ क्षणों के बाद वह ऊर्जा कहां जाती है कोई नहीं जानता। तो ऊर्जा के आने और जाने का जो क्रम इस पांडव लीला में बार बार देखने को मिलता है, वह हमारे अंदर उस भाव को जागृत करता है कि कहीं ना कहीं कोई तो अवश्य है जो इस सृष्टि को चला रहा है, जो हर वक्त हमारे आसपास मौजूद है। बस हमें जरूरत है कि हम ऊर्जा के स्वरूपों को पहचानें, उसे जानें, क्योंकि ऊर्जा है तो एक, लेकिन उसके रूप हैं अनेक। ठीक वैसे ही जैसे भगवान एक है और उसके रूप अनेक हैं, वैसे देखा जाए तो ईश्वर और ऊर्जा दोनों एक ही तो हैं, बस हमें इतना ही समझने की देर है। और ये पांडव लीला हमें यही सिखाती है कि हम ऊर्जा के अलग अलग रूपों को पहचानना सीखें। और आज हम ऊर्जा के इन्हीं अलग अलग रूपों से अवगत होंगे और यदि संभव हुआ
तो इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, जिससे हम हमेशा खुश और सकारात्मक बने रह सकें। तो सबसे पहले ईश्वरीय ऊर्जा के रूप में बात करते हैं नृत्य की, यानी कि डांस। पांडव नृत्य में ये नृत्य ऊर्जा का सबसे प्रबल स्रोत है। नृत्य हमेशा आनंद में किया जाता है। क्या कोई ऐसा है जो दुख में नृत्य कर सकता है? केवल भगवान शिव ही ऐसे हैं जो क्रोध में तांडव नृत्य कर सकते हैं, लेकिन वो तो भगवान है, देवों के देव महादेव हैं। आप और हम तो इंसान मात्र हैं। दुख में नृत्य करने की ताकत हम इंसानों में नहीं। हम तो केवल आनंद के क्षणों में ही नृत्य कर सकते हैं। और आनंद तो ध्यान की ही अवस्था है। जैसे ध्यान के दौरान साधक सब कुछ भूल जाता है, सुख दुख, परिवार, नाते, रिश्तेदार, सब कुछ। उसे स्वयं के अलावा कुछ भी याद नहीं रहता। ठीक वैसे ही नृत्य के दौरान नाचने वाले का भी यही हाल होता है। उसे भी कुछ याद नहीं रहता कि उसने कितने पैसे कमाए, कितनों को उसने उधार दिया, उसकी गाड़ी का रंग क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं। उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वो तो बस केवल नाचने में ही मगन रहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ध्यान लगाने के लिए साधना की अवस्था में बैठना आवश्यक नहीं है। एक गायक जब गायन करता है, सुर लगाता है, तो वह भी ध्यान है, क्योंकि सुर साधते हुए वह अपने परिवार, नाते, रिश्तेदार, यहाँ तक कि स्वयं के बारे में भी नहीं सोचता। वह केवल सुरों पर ध्यान देता है। यह भी ध्यान की अवस्था है। एक चित्रकार जब कोई चित्रकारी करता है तो वह भी ध्यान की अवस्था है। एक म्यूजिशियन जब म्यूजिक देता है तो वह उसी में खो जाता है। तो इसी प्रकार जब कोई नृत्य करता है तो वह स्वयं के रोग, शोक और दुखों से इतर होकर, उन्मुक्त होकर आनंद में नाचता है। और ध्यान की इस अवस्था में वह नर्तक उस ऊर्जा को अपने अंदर समाता जाता है। तो यदि आपको भी इस ऊर्जा को अपने अंदर समाना है तो आपको भी ध्यान लगाना होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ध्यान लगाने के लिए साधना की अवस्था में बैठना आवश्यक नहीं है। आपको बस अपने टैलेंट को पहचानना है। बस फिर आप गायन के क्षेत्र में उतरो या शिक्षा के, मेडिकल के फील्ड में हो या ट्रैवलिंग में, आप हर पल उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करते रहोगे, बिना किसी के कहे और बिना किसी के दबाव के। तो देखा आपने नृत्य की ईश्वरीय ऊर्जा, जो हर पल हमें खुश और सकारात्मक बने रहने का संदेश देती है। हमें बस अपने पैशन को फॉलो करना है, फिर हम भी इस नृत्य की तरह इस सकारात्मक ऊर्जा को हर पल महसूस करते रहेंगे और ऊर्जावान बने रहेंगे। ईश्वरीय ऊर्जा का एक अलग ही स्वरूप मुझे देखने को मिला ढोल नगाड़ों की थाप में। यह एक अलग प्रकार की ऊर्जा है जिसमें कोई भी शब्द नहीं है, न ही कोई मंत्र है और न ही कोई आरती। अगर है तो केवल और केवल ऊर्जा, जो बस थिरकने पर मजबूर कर देती है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो बोलती नहीं है, एक सकारात्मक ऊर्जा जिससे मन प्रसन्न होकर खुद ब खुद नाचने लगता है। और कहते हैं ना कि जैसे बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है, वैसे ही बिना ढोल के नाच अधूरा है। और ये ढोल वादक अपने ढोल की थाप से नर्तकों को नचा रहे हैं। इनकी थाप भी अलग अलग है। क्रोध की थाप अलग और आनंद की अलग। देवता को प्रकट करने की थाप अलग और पांडवों को नचाने की अलग। ऊर्जा का यह स्वरूप मुझे इतना पसंद आया कि जाने अनजाने किसी भी समय मेरे मन में नकारात्मक विचार आ भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही मुझे ढोल की थाप सुनाई दे रही थी, चाह कर भी मेरे मन में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आ पा रहे थे। तो इससे मुझे यह सीखने को मिला कि नॉर्मल डेज में जब भी हमारा मन उदास हो, खराब हो, चाहे वजह कुछ भी हो, हमें अपना मनपसंद संगीत जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इस संगीत में सकारात्मक ऊर्जा बहती है और चाह कर भी हम नकारात्मक विचारों के बारे में नहीं सोचते, सोच ही नहीं पाते और हमारा उदास मन बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। तो यह थी संगीत की ईश्वरीय ऊर्जा, जिसे सुनकर हम हमेशा खुश और सकारात्मक बने रह सकते हैं। ईश्वरीय ऊर्जा का एक अन्य स्वरूप और बहुत ही महत्वपूर्ण स्वरूप है हमारे शब्द। हम क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, इससे उस ऊर्जा की सकारात्मकता का पता चलता है। कहते हैं ना
कि बाणों से ज्यादा अगर हृदय को कोई छलनी कर सकता है तो वो है हमारे शब्द। शब्दों में बहुत ताकत होती है। तो इस पांडव लीला के दौरान मैंने शब्दों की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया और शब्दों की और सकारात्मक ऊर्जा मुझे दिखी मंत्रोच्चारण में। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। मंत्रों के द्वारा उस दिव्य शक्ति का आह्वान किया जा सकता है, उसे बुलाया जा सकता है। मंत्रों में गति होती है। मंत्रों के द्वारा उस दिव्य शक्ति को किसी स्थान विशेष में संचित किया जा सकता है और उस स्थान विशेष से दूर भी किया जा सकता है। मंत्र और आरती हालांकि है तो शब्द ही, लेकिन उनमें देवताओं को प्रकट करने की ताकत होती है और साथ ही उन्हें शांत करने की भी। पांडव लीला के दौरान हर दिन होने वाली पूजा में जब भी आप इन मंत्रों को सुनते हो तो आप भी उस भक्ति में ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। तो देखा आपने, शब्दों का सही प्रयोग ईश्वरीय ऊर्जा को जागृत कर सकता है। तो क्यों ना आप और हम अपने जीवन में भी ऐसे अच्छे और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें जिससे हमारा मन सदैव प्रसन्न और सकारात्मक बना रहे। क्योंकि जिन सकारात्मक शब्दों को सुन करके ईश्वर प्रसन्न और प्रकट हो सकते हैं, तो ऐसे सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करके हम इंसान क्यों प्रसन्न नहीं हो सकते। तो यह थी शब्दों की सकारात्मक ऊर्जा जिसे हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा मन सदैव प्रसन्न और सकारात्मक बना रहे। और इसी प्रकार इस पूरे पांडव लीला के दौरान जिस ऊर्जा ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह थी एक भक्तिमय वातावरण की ऊर्जा। देखिए, ईश्वर को समझना जितना मुश्किल है, उसकी भक्ति में डूबना उतना ही आसान है। और भक्ति में डूबा हुआ इंसान कितना ताकतवर होता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भक्ति के अंदर भाव निहित होता है, वो भक्ति में छुपा हुआ होता है। और भगवान जिसे हम ऊर्जा के रूप में देख रहे हैं वह उस भाव के निहित है, भाव के अंदर है। तो समस्त ऊर्जा जिसे हम भगवान के रूप में पूजते हैं वह तो भक्ति के अंदर छुपी हुई होती है। और जो इंसान इस भक्ति में डूबा हुआ होता है वो कितना ऊर्जावान होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन इस भक्ति में वातावरण की ऊर्जा में ना तो कोई मंत्रोच्चारण थे और न ही कोई नृत्य, न ही ढोल की थाप और न ही कोई भजन। बस चारों ओर अगर था तो केवल और केवल खुशी, आनंद और सकारात्मक वातावरण की लहर। अगर किसी को गुस्सा भी आता तो वो खुद ही शांत हो जाता, जबकि सामान्य दिनों में गुस्से को किस प्रकार से बाहर निकाला जाता है ये तो आप समझ सकते हैं। इस दौरान किसी से कोई मतभेद नहीं, अगर है भी तो वह चंद मिनटों में सुलझ जाता। कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, सब शांति से इस कार्य को संपन्न करने में जुट जाते हैं। है ना आश्चर्य वाली बात। तो अगर हमें भी ईश्वर को देखना है या उसकी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करना है तो हमें भी भक्तिमय होकर भक्त बन जाना होगा। क्योंकि मैंने जो जाना कि इस भक्तिमय वातावरण के अंदर क्रोध, नफरत, जलन ये सब गायब हो जाता है और जहां ये सब नहीं होता वहां केवल खुशियां ही खुशियां होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये ऊर्जा तो हमेशा से ही यही विद्यमान है, बस देर है उस भाव को जागृत करने की जो इस ऊर्जा को हमें महसूस कराए। तो यह थी मेरी एक छोटी सी यात्रा जिसे मैंने पांडव लीला के दौरान अनुभव किया और जाना कि ईश्वर या देवता हमसे जो कुछ भी कहें या ऊर्जा ये हर वक्त हमारे चारों ओर विद्यमान है, बस हम इसे महसूस नहीं कर पाते। और मैं तो कहूंगा कि हम इसे महसूस भी कर सकते हैं लेकिन हम इसे महसूस नहीं करना चाहते। हमें तो लगता है कि ये केवल योग साधना और तपस्या से ही संभव है। लेकिन अगर हम खुद को पहचानें, अपने टैलेंट को पहचान कर उसके अनुरूप कार्य करें तो हम हर पल आनंद की अवस्था में होंगे। और आनंद की अवस्था का मतलब है ध्यान की अवस्था, और ध्यान जिससे भगवान मिलते हैं और मिलती है ढेर सारी खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी भी क्षण आपने इस सकारात्मक ऊर्जा और आनंद के भाव को अगर महसूस किया हो तो प्लीज मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।